हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। फिर आते हैं अगली वीडियो पर और फिर चलते हैं उसी दुनियादारी में। पहले धर्मों पर टिप्पणी की थी, बात की थी। अब शायरों पर टिप्पणी करते हैं। देखिए, शायरों में अगर भारत के शायरों में मैं नाम करूं या नाम लूं तो नंबर फर्स्ट पे आते हैं मिर्जा गालिब। और एक नंबर के पियक्कड़। दारू बहुत पीते थे। जीवन इतिहास देखेंगे तो दारू की बात कहीं ना कहीं ज्यादा होगी। एक नंबर के पियक्कड़ दिल्ली के बल्ली मारान जगह में रहते थे, जो चांदनी चौक के बिल्कुल जस्ट बराबर से है। ये थोड़ी सी अंदर चलोगे, चांदनी चौक नई सड़क से फतेहपुरी मस्जिद के आसपास भी है बल्ली मारान। वहां के मूल स्थायी निवासी तो नहीं थे, लेकिन शिक्षा दीक्षा कहीं हुई, पढ़ाई कहीं हुई, पैदाइश कहीं हुई, लेकिन दिल्ली आए थे। अब वली मारान में इनका घर है और आज भी शौकीन लोग वो घर देखने जाते हैं। मिर्जा असदुल्ला बयां खान जो अपने तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं। तखल्लुस का मतलब है कि अपने हुनर से गालिब से जाने जाते हैं। तखल्लुस का मतलब है कि हुनर, तखल्लुस गालिब से जाने जाते हैं। उर्दू और फारसी भाषा के एक महान शायर थे। उन्होंने एक भी शायरी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में नहीं लिखी। उन्होंने सारी शायरी फारसी भाषा में और उर्दू में लिखी। उसमें महान शायर ये बने। इनको उर्दू भाषा का शर्वकालिक महान शायर माना जाता है। उर्दू भाषा का शर्वकालिक महान माने महान शायर माना जाता है। और फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी जवान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। यानी जो फारसी जुबान है उसको हिंदी में लाना, यानी हिंदुस्तानी में लाना, वो भी इनको लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। तो ये वो सब गालिब की बातें थी जो आगे चलते हैं। और अब डालते हैं बच्चों जीवन पर इतिहास। जीवनी इतिहास पर इनके प्रकाश डालते हैं। वॉर 27 दिसंबर 1797 आगरा में इनकी पैदाइश हुई। डाइट मृत्यु 15 फरवरी 1859, 71 गली काशिम जान दिल्ली। गली काशिम जान दिल्ली, यानी अब उसका नाम गली मारान है। गली काशिम जान दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई। स्पोर्ट्स उमराव बेगम, यानी बीवी का नाम था इनकी उमराव बेगम। 18 से 10 1859 तक इनकी मृत्यु हो गई। लैंग्वेज उर्दू और पेरिशियन यानी फारसी। फुल नेम मिर्जा असदुल्ला बेग खान। पेरेंट्स मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान, इज्जतुल निशा बेगम। माँ का नाम इज्जत उत निशा बेगम इनकी माँ का नाम था। और चलते हैं गालिब के इतिहासों पर। अगला है गालिब दुनिया के सबसे मशहूर शायरों में से एक। मिर्जा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुआ था। उनका असली नाम मिर्जा असदुल्ला बेग खान था और मिर्जा गालिब उनका पेन नेम तखल्लुस था। आज गालिब ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीपों में बल्कि दुनिया भर में हिंदुस्तानी समुदाय के लोगों में भी लोकप्रियता दी है। समुदाय के लोगों में लोकप्रियता। गालिब को उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं का ज्ञान था और वह उर्दू और फारसी दोनों भाषाओं में शायरियां और गजल लिखती थी। यानी गालिब न हिंदी में न संस्कृत में, केवल शायरियां फारसी और उर्दू में वो लिखा करते थे। लेकिन मिर्जा गालिब की पीने की आदत थी, शौक थी, और शौक में ही माइंड के बहुत धनी थे, तेज थे। यानी घर से भी अच्छे थे, माइंड के मालदार थे। शराब की लत उन्होंने बहुत गहरे गड्ढे में डाल दिया था। अगला है जब गालिब ने कहा था आधा मुसलमान हूं, इसमें क्या सिद्धांत कह रहा है? देखिए, गालिब ने कहा था आधा मुसलमान हूं, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज दिल्ली में मुसलमानों की धरपकड़ कर रहे थे। अंग्रेज जो है वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज दिल्ली में मुसलमानों की धरपकड़ कर रहे थे। उसी दौर में मिर्जा गालिब को भी ले जाकर कर्नल
ब्राउन के सामने पेश किया गया। गालिब के सिर पर टोपी देखकर कर्नल ब्राउन ने उनको धर्म का अंदाजा लगाने की कोशिश की और कर्नल ने कहा, वेल मिर्जा साहिब, तुम मुसलमान हैं। मिर्जा ने कहा, आधा मुसलमान। क्या है इसमें बहुत बड़ा इतिहास देखते हैं। कर्नल ब्राउन ने हैरानी जताते हुए कहा, आधा मुसलमान हूं, क्या मतलब। कर्नल ब्राउन बोले, गालिब बोला मैं आधा मुसलमान हूं, तो कर्नल बोले क्या मतलब। तो मिर्जा गालिब ने कहा, शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता। शराब पीता हूं, सुअर नहीं खाता। अगला है, गालिब का ये जवाब सुनकर कर्नल उनसे बहुत खुश हुआ और पूरी इज्जत के साथ हवेली तक पहुंचाया। देखिए, गालिब इतनी माइंड की तेज थी कि अपनी शेर व शायरी में बड़े बड़े भाषाओं, अपनी शेर व शायरी में बड़े बड़े महाराजा, राजाओं महाराजाओं को बस में कर लिया करते थे। उनकी शायरी में इतना दम था कि एक गालिब का शेर है ना, कौन सा है कि तुम मुझसे पूछते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। बहुत, इस शेर को देखा जाए, पढ़ा जाए तो नशे के लिए पढ़ाया तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा वैसा करना मत। इसमें क्या है, गालिब को महंगी शराब पीने का शौक था। क्या गालिब को वाकई महंगी शराब पीने का शौक था। देखिए, चलते देखते मिर्जा गालिब को शराब पीने का बहुत शौक था। तो गालिब महंगी और अंग्रेज शराब पीने के शौकीन थे। वह शराब पीने के लिए कुछ भी कर सकते थे, भले ही उनके पास पैसों की कितनी भी दिक्कत हो। गालिब को इतना बुरा नशा था मैंने कि नशे की गड्ढे में वो ऐसे पड़े हुए थे कि अगर वो उनकी संपत्ति बिक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, घर मकान अपने आप को बेच दें, कुछ नहीं फर्क पड़ता, लेकिन शराब उनके लिए एक जिंदगी का आपका मकान नहीं। तो गालिब ने बड़े शेर अच्छे अंदाज में कहा, कहीं नहीं अपना मकान हमारा, सारा जग है हमारा। उनका पास पैसों में कितनी भी दिक्कत हो और चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर जाकर शराब लानी पड़े, लेकिन फिर भी लाते थे और पीते थे। एक बार मेरठ में उन्हें पता चला कि शराब बहुत सस्ती हो गई है। तो गालिब को पता चला कि मेरठ में शराब बहुत ज्यादा सस्ती है, तो वो अपने घोड़ों से पैदल ही मेरठ के लिए शराब लेने के लिए पहुंच गए और उधर से घोड़ों पर लाकर, घोड़ों पे शराब लाद लाद कर इतनी शराब लाए, रास्ते में पी जाए इतनी लाए, कम से कम 1-2 महीने उन्होंने दिल्ली में शराब का व्यापार करा और शराब बेचनी शुरू कर दी। एक बार मिर्जा गालिब को शराब नहीं मिली और वे नमाज पढ़ने चले गए। इतने में उनका एक शागिर्द आया और उसने गालिब को शराब की बोतल दिखाई। बोतल देखते ही गालिब नमाज पढ़े। उनका एक शागिर्द आया और उसने गालिब को शराब की बोतल दिखाई। बोतल देखते ही गालिब को नमाज पढ़े बिना ही मस्जिद से निकलने लगे। तो किसी ने टोका, ये क्या मियां, बगैर नमाज पढ़े ही चल दिए। तो गालिब बोले, जिस चीज के लिए दुआ मांगनी थी वो तो यूं ही मिल गई। देखिए, गालिब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जिस चीज के लिए दुआ मांगी थी वो तो यही मिल गई। शराब के लिए भाई नमाज पढ़ रहे थे और वो शराब के लिए नमाज पढ़ रहे थे, शराब उन्हें मिल गई तो क्यों नमाज पढ़े, है ना। मियां बगैर नमाज पढ़े ही चल दिए। तो गालिब बोले, जिस चीज के लिए दुआ मांगना थी वो तो यूं ही मिल गई। तो बड़ी लॉजिक बात है यार। अगले देख चलते हैं क्या है। अब गालिब के नवाबी शौक ने कर्जदार बना दिया। गालिब को बड़ा नवाबी शौक था, शाही अंदाज में रहने का, बड़ी बड़ी महंगी दारू पीने का। उसमें क्या कह रहा है देखना, गालिब के नवाबी शौक ने कर्जदार बना दिया। मिर्जा गालिब वैसे तो रईस थे लोग की, लेकिन उनको उनके नवाबी शौक ने कर्जदार बना दिया। कहते हैं कि उस समय उन पर 40,000 रुपए से ज्यादा कर्ज हो गया था। यानी कि 200-150 साल पहले, आज से उनके पास 40,000 रुपए का कर्ज हो गया था, जो कि आज के दौर हिसाब से, पहले जमाने के हिसाब से 40,000 बहुत बड़ी रकम होती थी। उस जमाने में 40,000 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। कर्ज न चुकाने का रूप में एक बार उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। गालिब ने कर्ज न चुकाया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला देखते हैं क्या होता है।
कहा जाता है कि मिर्जा गालिब को जुआ खेलने की जबरदस्त आदत थी, लेकिन जुआ खेलने की आदत नहीं थी, उन्हें सिर्फ झूठी है, उन्हें सिर्फ दारू पीने की बहुत बड़ी आदत थी। जुआ खेलने के लिए उन्हें 6 महीने की जेल भी हुई थी। मिर्जा गालिब के संबंध में उस समय के दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह जफर से बहुत अच्छे थे। बादशाह जफर ने भी गालिब को जेल से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उस समय मुगलों का नहीं अंग्रेजों का जमाना आ चुका था, तो उनकी नहीं चली। बाद में मिर्जा गालिब ने खुद जुगाड़ लगाया और 3 महीने में जेल से छूट गए। देखिए ऐसा हो नहीं सकता, खेल भी सकते हैं जुआ नावे खेलते हैं, इस पर क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन क्लियर डाउट है कि वो शराब तो पीते पक्का ही थे। एक बार बहादुर शाह जफर ने उन्हें छुड़वाया, लेकिन बाद को जब ब्रिटिश हुकूमत हल्के हल्के भारत में होने लगी तो बादशाह की तो नहीं चलने लगी, ब्रिटिश हुकूमत चलने लगी। जब बादशाह ना छुड़ा पाया मिर्जा गालिब को, तो मिर्जा गालिब ने अपने ही बलबूते पर 3 महीने से जेल से बाहर आ गए। गालिब की मौत 17 फरवरी 1889 को एक उर्दू अखबार में छपी थी। उनकी मौत 15 फरवरी को ही दिल्ली में हो चुकी थी। अगला है गालिब के दादा उज्बेकिस्तान से भारत आए थे। 13 साल की उम्र में गालिब का निकाह नवाब इलाही बख्श की बेटी उमराव बेगम से हुआ था। शादी के बाद वह दिल्ली चले गए और वहीं बस गए। गालिब की दिल्ली के एक अमीर खानदान की लड़की से हुई थी, लेकिन फिर भी इस महान शायर की जिंदगी गरीबी की वजह से मुश्किलों में ही बीती। गालिब के 7 बच्चे हुए, लेकिन कोई भी 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। गालिब के तमाम बच्चे हुए, लेकिन 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। अपने एक पत्र में उन्होंने अपनी शादी को जीवन रूप की पहली जेल के बाद दूसरी जेल के रूप में भी वर्णित किया था। अगला है मिर्जा गालिब के जीवन काल में भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे उनके समय में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा था और उसकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए ब्रिटिश राज कायम हो रहा था, और 1857 का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी उनके ही समय में हुआ था। सभी घटनाओं का जिक्र गालिब के लेखन में मिलता है। यानी गालिब के लेखन का है मतलब है कि किताबों में मिलता है। तो ये थी बात गालिब की, मिर्जा गालिब कौन है, और मिर्जा गालिब की विस्तार से वीडियो बनाएंगे फिर कभी किसी मुबारक मौके पर। आप वीडियो में बने रहें और दुनिया की बातें हैं उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। और गालिब की तरफ देखें, लेकिन गालिब के नशे की तरफ को न देखें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।